अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब एजाज़ हूँ। मेरे हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, अरशद साहब नाम है, डेनमार्क में होते हैं और उनकी तबीयत नासाज है। और सबसे पहले तो कहूँगा कि उनकी तबीयत नासाज रहती है। उनका बड़ा मोहब्बत भरा मैसेज आता है अक्सर मुझे, हमेशा वो ये कहते हैं, अक्सर उनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं यार तबीयत मेरी ख़राब है, डेनमार्क में हूँ, तो बस आपको सुनता रहता हूँ, आपकी सारी बातें सुनता हूँ। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोग दुआ गो हों अरशद साहब के लिए, अल्लाह ताला उनको जो है जल्द अज जल्द सेहत याब करे। जान है तो जहान है, तमाम चीज़ें होती रहती हैं, जान होनी चाहिए ना, जहान है, जान है तो जहान है, सेहत है, तंदुरुस्ती है तो सारे मामलात हैं। खुदा ना खास्ता अरबों रुपये की प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद हो, अरबों रुपये आपके पास मौजूद हो, और अल्लाह माफ़ करे आपका जो है, अल्लाह ना करे कुछ जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा काम ना कर रहा हो सही से, उसमें तकलीफ़ हो, तो उस अरबों रुपये का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, नाम नहीं लेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और मैं अक्सर, मेरे बड़े अच्छे एक भाई हैं, एक्स मिनिस्टर थे, उनके साथ मैंने बड़ा काम भी किया हुआ, तो आई वॉज जस्ट गोइंग विद हिम। तो उन्होंने मुझे एक शहर के बहुत बड़े शरीफ शुरफा अशराफिया का नाम बताया, जो बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने कहा जी उसका घर है, तब मुझे नहीं पता था उनका घर है। एंड ही सेड कि इतनी जायदाद है और देखो कि ही कैन नॉट वॉक, इवन व्हील चेयर पे हैं। तो आई थॉट कि इतनी बड़ी एंटिटी का क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग भी, मैं भी, आप भी, इवन मैं, फर्स्ट टॉक आई टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ, पूरा दिन लगे रहते हैं पैसे की तगदो में। पढ़ लिख भी गए हैं तो बस पैसा ही जहन में है, और अल्लाह माफ़ करे पैसे को तो हमने अभी पता नहीं क्या बनाया अब। और लेकिन जान ही ना हो तो उस जहान का क्या फ़ायदा। जान है तो जहान है। सबसे पहले आप तमाम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। बिज़नेस होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव को ना अपने जहन पे सवार करके मेंटल इलनेस का आप लोग शिकार हो रहे हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बड़े परेशान होते हैं, वो सोच के ही ना वो परेशान हो जाते हैं। कल भी मुझे कॉल आई है एक भाई की, उनसे मैंने बड़ी रियलिटी वाली बात बताई है, और ही सेट कि ठीक है मेरा काम कर दो। सुबह उनका डिसीजन बदला था, उन्होंने कहा मैं पूरी रात ही सोचता रहा हूँ। तो मैं उनको भी कहूँगा कि क्या ज़रूरत है रातों को सोचने की, बस ठीक है, इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लो, आपके नसीब में जो है वो आपको मिलना है, जो आपके नसीब में नहीं है वो नहीं मिलना। चाहे आपकी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी कोई किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है नहीं है, जो प्रॉपर्टी जो रिज़्क आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा मेरे भाई, और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो नहीं ज़रूरत अपने आपको परेशानियों में डालने के लिए, ठीक है। तो अरशद साहब के लिए दुआ करेंगे सबसे पहले, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन्हीं का एक मैसेज आया, वो कह रहे हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना बहुत परेशान है। आप हमेशा एक बात करते हैं, अभी भी उनका व्हाट्सएप मुझे आया कि जी आप हमेशा एक बात करते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करें। ये जी एक देखें यूट्यूब में वीडियो भेज रहा हूँ आपको बंदे की, ये बंदा जो है परेशान है, बड़ी मुश्किलों से फाइल रीसेल की है। मैंने थंबनेल ही देखा कि जी बड़ी मुश्किल से रीसेल, ऐसा कुछ था। तो मैं समझ गया हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। कहना वो ये चाह रहे हैं कि भाई रीसेल नहीं होती, चीज़ बिकती नहीं है बाद में, आप क्यों कह रहे हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट करें। मैं जवाब देता हूँ भाई, अगर आपने फ़ाइल को बेचने के लिए ख़रीदना है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। ये तो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ। अगर फ़ाइल आप इसलिए ख़रीदते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अब यहाँ पे आपको पॉलिसीज़ का नहीं पता, आप अगर सेल भी करना चाहें या ख़रीदना भी चाहें, तो अगर सेल करना चाहें तो आपको तो आके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं, बायोमेट्रिक करना पड़ता है, ट्रांसफ़र के वक्त अंगूठा लगाना पड़ता है। वो तो आप उधर बैठे हैं, आपको क्या सिरदर्दी आप ले सकते हैं, बेचते वक्त भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर, तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने ख़रीदनी है और इसलिए ख़रीदने के पैसा डाल के आप थोड़े दिन बाद निकाल लेंगे और बेच देंगे, और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप डीलर इन्वेस्टर दोनों नहीं है, आपका ताल्लुक ही नहीं है इस फील्ड से, तो फिर आप ये ना करें, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं बाबांगे धोल कहता हूँ, आप स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूर करें, लॉन्ग रन पे जाने के लिए। लॉन्ग रन का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर्टी आपकी बननी चाहिए। बस आपने इन्वेस्टमेंट की, जो भी आपने उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन थी पूरी की, उस जर्नी को क्लियर किया, लॉन्ग रन में प्रॉपर्टी बन गई, वो आपके बच्चों के काम आती है, आपके काम आती है, आपके टेंजेबल एसेट बन जाती है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए और किस में ना की जाए। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि लोग डर रहे हैं कि भाई हम अब फलाने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें, टिमकाने में कर दें, और वो प्रोजेक्ट ही फ्लॉप हो जाए तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। और वैलिड बात है। अब इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वी आर टोटली, हम सेटिस्फाइड है जी, वी शुड मेक व्लॉग्स ऑन इट। इतनी सारी वीडियोस अब देखें मैक्सिमम स्मार्ट सिटी में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लोग देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा नहीं डूबता उनका, नहीं जाएगा। जहाँ तक हमारी रिसर्च है, जहाँ तक हमारी फोरकास्टिंग है, जो हमने सोचा है, जो हमने देखा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसकी बेस पे तो ये ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के एक अलग चैप्टर है, उस पर बहुत बड़ा मैंने व्लॉग किया है, बहुत ज़्यादा व्लॉग किए हैं। मेरे आजकल के व्लॉग इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आया आपको अगर फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जिसकी फाइल है अभी, जिसमें अभी इंस्टॉलमेंट चल रही है, लंबा सा टूर अपने
3-4 साल का या 2-3 साल का क्लियर करना है तो किस प्रोजेक्ट को लॉक करें, तो नंबर 1 पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं 6-7-8 प्रोजेक्ट्स और हैं, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छी इन्वेंट्री है, अच्छा इसका स्कोप मुझे नजर आता है, अच्छा विजन नजर आता है, मैं डिसएग्री नहीं करता इस बात से। बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ कुछ भी नहीं हुआ, एग्जेक्टिव के कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हुई, लेकिन ओवरसीज के ब्लॉक्स हैं जहाँ मैसिव डेवलपमेंट हुई है, तो ये उनका काम है, वो ऐसा ऐसा अपने किस ब्लॉक को प्रमोट करते हैं, किसको नहीं करते, ये उनका प्रोगेटिव है। हमारा प्रोगेटिव ये है कि हम एंटिटी को देखें कि एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और मैं अरशद साहब की बात के जवाब में भी एक सवाल जनरेट करता हूँ कि क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसलिए आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ना करें कि जी हमने फाइल ली और फिर बाद में बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तो वैसे भी आप बैरियर टाउन का प्लॉट ले लें 50-60 लाख, आपको वो बेचने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट टू द डीलर इकोनॉमी और फिर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई। ये तो एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस पूरे चैनल पे तो डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा के मैं थक गया हूं, इतनी तो मैंने इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ी थी कि डिमांड एंड सप्लाई होती क्या। इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अभी मार्केट में डिमांड नहीं है प्रॉपर्टी की, सप्लाई ज्यादा, रेट्स नीचे है। ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है भाई। आपको क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, टेंजेबल एसेट बनाना है, आप स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। 2-3 साल का प्लान में जाते हैं वो भी बेहतरीन है, 4 साल के प्लान में जाते हैं वो भी बेहतरीन है, पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं वो भी बेहतरीन है। हमारा मकसद है, हमारा काम है आपको ज़मीनी हकाइक रोज़ाना की बुनियाद पर कम्युनिकेट करना। वो मैं करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।